नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम टॉपिक्स लेते हैं और ऐसी चीज़ें लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट वायरल हो चुकी हैं और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग बन चुकी हैं। ऐसी कुछ टॉपिक लेकर हम आए उस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टैरिफ का जो सिलसिला चल पड़ा है, यानी 50% टैरिफ अमेरिका की जानिब से लगाई गई है, उसके असरात जो हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं उसके असरात, और इससे कितना नुकसान हो रहा है इंडिया को, उस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हम उसमें शशि थरूर का जो स्टेटमेंट आया उसके रोशनी में हम बात करते हैं जो है ना। और दूसरे कि ये टैरिफ के बाद जो हालात पैदा हो गए हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हमको जो है ना, ये जो इलेक्शन वोट चोरी के जो इल्ज़ामात हैं, इसको अगर ख़त्म करना है तो हम आवाम को रोड पे आना ज़रूरी है। यानी नेपाल के उन्होंने बाज़ाब्ता उसकी एग्जाम्पल रेफरेंस दी है जो है ना। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम ट्रम्प के जो फैसले हैं उनके बारे में बात करते हैं। ख़ास तौर पे इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ और फिर एडिशनल 25% जो उन्होंने पेनल्टी लगाई है महज रशिया का ऑयल ख़रीदने के बदले में, हम इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ 50% ये तो जुल्म ही कर दिया, और साथ साथ इन्हें 25% उन्होंने पेनल्टी भी लगाई है। तो उसका असर ये हुआ कि ख़ासतौर पे जो हमारे डायमंड्स वगैरह है, सूरत की इंडस्ट्री पे काफ़ी असरात पड़े हैं और कई लाखों बेरोज़गार वहाँ पे हो चुके हैं लोग जो है ना। तो ये जो है ना बहुत ही बैड इम्पैक्ट इसका पड़ा है। और मोहन भागवत जो RSS के सरबराह, उन्होंने भी आज कहा है कि ये जो है ना बहुत ख़तरनाक बात है और अब इंडिया को खुद मुख्तफ़ी होना पड़ेगा। अब अमेरिका के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत कम इन्हें अभी ये स्टेटमेंट देते हैं, अपने बयानों में आते हैं, लेकिन उन्होंने भी खुल के कहा है कि इससे हिंदुस्तान को सख्त नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो सजद साहब, पहली चीज़ ये कि एक तो टैरिफ का मसला है और दूसरे ये कि जो ट्रम्प की जो अजीब व गरीब पर्सनैलिटी है, शख्सियत है और फैसले हैं, तो शायद ही अमेरिकन हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट होगा जो इस तरह के फैसले बदलता रहता है और अजीब व गरीब हरकतें करता रहता है। इन्हें इससे पहले 40-45 प्रेसिडेंट्स गुजर चुके हैं, लेकिन उनके जो फैसले हुआ करते थे उसमें स्टेबिलिटी रहती थी, इस्तेकाम रहता था। लेकिन ये शख्स जो है ना, इन्हें मेरे ख्याल से ये पहला शख्स है जिसने कह रहा है कि मुझे तो जो है ना नोबेल प्राइज़ देना चाहिए पीस का। आज तक कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कहा है। बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। तो बताइए क्या है ये शख्सियत के बारे में, फिर इसके जो इम्पैक्ट हुआ है 50% टैरिफ का, तो उसके हालात कैसा इंडिया उसको फेस करेगा उसको जाना। यकीनन देखिए, एक तो ये ट्रम्प की जो है बोलने की जो आदत है जी, कुछ भी बोल देते हैं जी, बगैर सोचे समझे, किसी को भी धमकी दे देते हैं, किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल देते हैं। एक पल के लिए भी वो नहीं सोचते कि उनके वो एक ताकतवर, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के सरबराह हैं। देखिए अमेरिका में, हाँ आप पूरी तारीख उठा के देखिए अमेरिका की, अगर हम दूसरी जंग अज़ीम के बाद से अमेरिका को देखते आ रहे हैं या फिर पहली जंग अज़ीम के बाद से उसने जो है बरतानिया से ताकत को अपनी तरफ मुंतकिल किया था। पूरी हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो अमेरिका का सदर, जब बड़ी मुश्किल से तो वहाँ सदर बनते हैं लोग, सदर जो बनता था उसको जो है एक एक वर्ड जो है नाप तोल के बोलना पड़ता था। एक जुमला बोलने के लिए उसको उनकी जो है पेंटागन है, कौमी सलामती है, उनकी कांग्रेस है, उनके जो है पूरे की पूरी जो है एडवाइजरी कमेटी है, उन सब से जो है बातचीत करने के बाद, पूरी मशावरत के बाद, पूरा सब कुछ स्टडी करने के बाद, अब उसको हम इंडिया के बारे में कुछ बोलना है तो वो जो है स्टडी करेगा कि इसके सलामती असरात क्या होंगे, इसके तिजारती असरात क्या होंगे, इससे अमेरिका की साख पे क्या असर पड़ेगा। क्या मेरे देखिए, एक अमेरिका का सदर नहीं बोल रहा, एक शख्स नहीं बोल रहा है, बल्कि अमेरिका का सदर बोल रहा है। और अमेरिका दुनिया का ताकतवर मुल्क है, दुनिया का जो है पुलिसमैन है। इस बात को जहन में रखते थे। उसके बाद पूरी जो है स्टडी करने के बाद, पूरी गौर फिक्र करने के बाद जो है पूरा पेंटागन से मशवरा लिया जाता था, वाइट हाउस से मशवरा लिया जाता था, और उनके जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन इदारों से पूरा का पूरा मशावरत के बाद जब एक दो लाइन की बात कहते थे और वो एक लाइन के बाद
पूरी दुनिया को दहला देने के लिए काफ़ी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपनी दहशत, अपनी जो है बड़ाई, अपनी जो है जो भी रौब है, दबदबा है, या फिर अपनी ताकत है, वो इसी जो है सोच सोच के स्टडी करके इसी बुनियाद पे उन्होंने बनाई है। आप माजी में किसी भी सदर को देख लीजिए, किसी भी सदर ने इस तरह की बातें नहीं की हैं जैसा कि ट्रंप कर रहे हैं आज। सुबह उठते हैं वो किसी को गाली दे देते हैं, कभी शुमाली कोरिया के सदर को गाली दे देंगे, कभी उसको बेहतरीन दोस्त कहेंगे, कभी मोदी को जो है गाली दे देंगे, कभी मोदी को बेहतरीन दोस्त करार देंगे, कभी जो है पाकिस्तान को गाली दे देंगे, फिर पाकिस्तान को बेहतरीन दोस्त करार देंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हमास को गाली देंगे, फिर कहेंगे कि हमास को हमारी बात माननी होगी, कभी इजराइल को गाली दे देंगे। मतलब देखिए उनका कोई एजेंडा ही नहीं है और ना ही वो किसी से मशवरा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है अब आज के अमेरिका का कि अमेरिका को ऐसा अब सदर मिल गया है जिससे अमेरिका की साख जो है मुसलसल ख़राब हो रही है। और अमेरिका का जो रौब था, जो दबदबा था, जो उसकी जो है अमेरिका का सदर बोल रहा है तो लोग सुनते थे कि अरे अमेरिका का सदर बोल रहा है। और अमेरिका के सदर की एक एक बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी माजी में। अगर अमेरिका के सदर ने कहा कि जंग नहीं होगी तो नहीं होगी, अमेरिका के सदर ने कहा कि इसको ये नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या इससे असरात होंगे, क्या इससे जो है हमारे मुल्क की जो है पोजीशन क्या होगी, इससे क्या हमारे मुल्क को नुकसान होगा, कुछ भी नहीं आगे पीछे। वो भी एक ऐसे ज़माने में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप जो बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, पहले तो मीडिया बहुत लिमिटेड था। अमेरिकी सदर बोल रहा है तो बहुत लिमिटेड जो है लोगों तक ये बात पहुंचती थी, दूसरे दिन अखबारों से बात सामने आती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 1 मिनट में बोलते हैं तो 1 मिनट में सारे के सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में यकीनन ये जो है अमेरिका के लिए बदनसीबी की बात है कि उनको ऐसा सदर मिला है जो किसी की नहीं मानता, जो अपनी करना चाहता है, जो है कुछ बोलने से पहले किसी मुशावरत नहीं करता। वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ऐसा यकीनन ये क्या ये जो है बचकानी बात नहीं है। आप सोचिए कोई मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल कोई सदर अमेरिका का ये कह रहा है कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैंने जंगें रुकवाई हैं, तो ये अहमकाना बात है, यकीनन ये अहमकाना बात है। तो बहरहाल ये बातें अमेरिकी सदर कर रहे हैं जिससे अमेरिका की साख मुतासिर हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि जब इलेक्शन हुआ था, आपको भी याद होगा, तो नारा दिया था ट्रंप ने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा था, उनकी पार्टी का नारा था। तो अब आप इस तरह की बातें करके क्या अमेरिका को ग्रेट बना रहे हो या फिर अमेरिका की बच्ची कुछ साख भी मिट्टी में मिला रहे हो? ये सोचने वाली बात है कि आखिर आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। एक मशहूर डायलॉग है तो आपने भी सुना है, आगे कहना क्या चाहते हो, ये जो है आमिर खान की फिल्म का एक डायलॉग है। तो वो जब भी कुछ बोलते हैं यही हमारे जहनों में आता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हैं आप चाहते क्या हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। ये सिचुएशन आज हो गई है कि जैसा कि आपने कहा कि जो है इंडिया पे इतना मतलब है कि 50% टैरिफ आयद कर दिया इंडिया के मसनूआत पे, जो भी हिंदुस्तान से माल जाएगा अमेरिका 50% टैक्स आयद कर दिया गया। और फिर दूसरा ये हुआ कि जो है मज़ीद पेनाल्टी ये कहते हुए डाली जा रही है कि तुमने रूस का तेल क्यों लिया, तुमने रूस का तेल। देखिए अमेरिका जो है तकरीबन 1.5 साल से इंडिया को कह रहा है कि तुम रूस का तेल नहीं लोगे, और 1.5 साल से इंडिया दो टोक अंदाज में कह रहा है कि हम जहाँ से हमको फ़ायदा हो वहाँ से अशिया ख़रीदने के हम के लिए हम आज़ाद हैं। और आलमी जो तिजारती मुआहदात हैं उन मुआहदात में भी कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें जो है इस तरह करने से रोक सके। उन्होंने कहा कि आलमी मुआहदात हैं, जो भी मुआहदात हैं आलमी मुआहदात। एस जयशंकर हालिया दिनों में ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इजलास हुआ था, आप भी जानते हैं, 1 हफ्ता पहले की बात है। तो उस कॉन्फ्रेंस में जबकि ट्रंप शरीक थे, पुतिन शरीक थे,
उसमें शी जिनपिंग शरीक थे, ये बड़े सरबराहान मौजूद थे वहाँ पे। उस कॉन्फ्रेंस में भी जयशंकर ने कहा था कि हम जो है अपनी मर्जी से सस्ता तेल लेने के लिए आज़ाद हैं। तो बहरहाल अब इस बुनियाद पे धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका उसी दिन से, देखिए जिस दिन जयशंकर ने जो है ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, उसी दिन से ट्रंप ने कहा है कि मैं मजीद 25% पेनाल्टी डालूंगा। और इतनी धमकियां दी ट्रंप ने, इतनी धमकियां दी मोदी को, इतनी धमकियां दी कि मजबूरन आरएसएस को अब आगे आना पड़ा, ऐसा मालूम होता है। जैसा कि आपने कहा है कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत बहुत कम बोलते हैं, नाप तोल के बोलते हैं। अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई मकसद है, कोई जो है मंसूबा है या फिर कोई जो है मामला है। तो उसी सिलसिले में आखिरकार आज मोहन भागवत ने नागपुर में एक इजलास के दौरान खुल के कह दिया कि टैरिफ से हमें डराया जा रहा है, बल्कि वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क बने, हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। हिंदुस्तान की बड़ी ताकत को लेकर वो परेशान हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान को जो है टैरिफ के ज़रिए डराना धमकाना चाहते हैं। तो मोहन भागवत ने यही मशवरा दिया कि जो है आप खुद कफिल बनिए, आप जो है वी मत रहिए। जी बिल्कुल, वी आप कहिए, आप जो है मैं कहने के बजाय हम कहिए। जी बिल्कुल। ये जो है ये किसके लिए पैगाम था ये समझ में नहीं आया। क्या वो मोदी को कहना चाह रहे थे कि आप मैं मत करिए? हाँ, ये भी अहम बात है कि क्या वो ये मोदी को कहना चाह रहे थे कि आप मैं मत करिए? तो उन्होंने कहा कि आप मैं मत करिए, आप हम कहिए। हम ये नहीं करेंगे, हम ये करना नहीं चाहते, हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, ये जो है कहने के लिए उन्होंने मशवरा दिया है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब हम खुद कफीली की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा सिर्फ हीरो ही का मामला नहीं है। आपने हीरो की बात की, यकीनन जो है गुजरात जो है हिल के रह गया है टैरिफ से। गुजरात में हीरो की सनत जो है बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर होने के खदशात पैदा हुए हैं। और मोदी को सबसे ज़्यादा फ़िक्र लाहक यही है कि गुजरात की अगर मार्केट जो है तबाह होती है तो फिर इसके असरात उनकी हुकूमत पे होंगे। अगर गुजरात से हुकूमत गई तो फिर जो है मरकज़ में उनकी हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को लेकर भी वो खौफज़दा हैं। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि सिर्फ जो है हालिया दिनों जिस तरह से जो है सूरत हाल पैदा हुई है, मोदी के ख़िलाफ़ जिस तरह का माहौल बना है, ये माहौल भी मोदी को जो है परेशान कर रहा है। और ये जो SIR का मामला है, बिहार का मामला है, इन मामलात ने भी जो है मोदी को जो है एक परेशानी से दो चार कर दिया। अब काठमांडू में जो हालात आए हैं, आप भी जानते हैं कि इन हालात ने भी जो है मोदी को परेशान करके रखा हुआ है। तो इन हालात में ट्रंप की इस टैरिफ से जो गुजरात में जो हीरे के कारोबारी हों, कपड़े के कारोबारी हों या फिर जो है दीगर, देखिए गुजरात सबसे बड़ा मरकज़ है तिजारत का। गुजरात से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा माल होता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जो है हीरे की सनत हो, चाहे वो सोने की सनत हो, चाहे वो दीगर जो है मसनूआत हो। बहुत सारी सनतें ऐसी हैं गुजरात की जिनका जो है रास्त एक्सपोर्ट से जो है जिनका ताल्लुक है। अब वहाँ एक्सपोर्ट रुक जाएगा अमेरिका में या फिर महंगा हो जाएगा, तो जाहिर बात है कि अमेरिका में भी जाके सहाफ़ियों ने बात की है लोगों से वहाँ के, तो लोग कह रहे हैं कि महंगा अगर होगा, अब जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया की मसनूआत जो है 1.5 रुपये में मिल रही है, दूसरे चीन की या फिर जो है किसी और मुल्क की मसनूआत जो है 1 रुपये में मिल रही है, तो वो 1.5 रुपये की चीज़ क्यों खरीदेंगे? वो 1 रुपये में सेम चीज़ अगर उनको 1 रुपये में मिल रही है तो वो खरीदेंगे। तो देखिए छोटी छोटी बातें भी लोगों ने कही हैं कि दाल है, चावल है, गेहूँ है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, स्पीसीज हैं, मिर्चियाँ मतलब मिर्च मसाले हैं, मिर्च मसाले हैं, उससे हट के जो है फिर खाने पीने की अशिया हैं, अचार हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ से अमेरिका। तो अगर 100 रुपये की चीज़ 150 में मिलेगी और वही चीज़ बांग्लादेश की या पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की सेम चीज़ जो है अगर उनको 1 रुपये में मिल रही है,
तो वो इंडिया की चीज़ नहीं लेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वहाँ डॉलर का मतलब है डॉलर, जी, आधा डॉलर भी उनके लिए खासी अहमियत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के शहरियों के लिए अगर ये चीज़ 100 डॉलर की है और ये जो है इंडिया की, जो इंडिया से जो आ रही है वो 150 डॉलर में मिल रही है, तो वो नहीं खरीदेगा 150 डॉलर के, वो 100 डॉलर ही की जो है लेगा। बिल्कुल। वो जो है आज सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी महंगी चीज़ खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि सेम वैसी ही चीज़ जो है उसको दूसरे मुल्क की सस्ती मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिचुएशन भी जो है खाई जा रही है। देखिए हालिया दिनों में जो है इस मामले पे जो है मुख्तलिफ लोगों से बात की गई। कानपुर में सुनने में आया कि चमड़े की मसनूआत का जो कारोबार है वो भी मुतासिर हुआ है, और भी जो है दीगर जो हिंदुस्तान से अशिया एक्सपोर्ट की जाती हैं। बहुत बड़ा जो है बीफ ले लीजिए आप, बीफ कितना जाता है यहाँ से, बीफ जाता है। तो बहुत बड़ा जो है सेक्टर इंडिया के मुख्तलिफ मसनूआत का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यकीनन ये एक बहुत ही जो है तशवीशनाक बात है। यही वजह है कि एक जानिब जो है इंडिया की मैशियत हिल रही है, दूसरी जानिब मोदी की रातों की नींद हराम हुई है। तो इसी सिचुएशन में आखिरकार आरएसएस को आगे आना पड़ा और ये मजम्मत, ना सिर्फ मजम्मत करनी पड़ी अमेरिका के जो है टैरिफ आयद करने के फैसले की, बल्कि हिंदुस्तानी अवाम को भी कहना पड़ा कि अब हमको खुद कफेली की तरफ जो है तवज्जो देनी होगी। अब हमको अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट करने के बजाय इंडिया ही में इन मसनूआत को फैलाने के लिए काम करना होगा। बिल्कुल। और आज आप ताजुब करेंगे, देखिए सैयद साहब, वो जो ब्रिक्स का इजलास होता है उसके बाद फिर ये इमीडिएटली फिर ये कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं अरे सॉरी हमने इंडिया को खो दिया, अच्छे खासे दोस्त को खो दिया हम, रशिया को खो दिया है हम, चाइना जो है ना की खातिर जो है ना, बल्कि फिर ये भी कहते हैं, ऐसे अल्फाज भी वो कहते हैं जो है ना। तो अंदाजा लगाइए कि कितने जो है ना ये अनस्टेबल किस्म के आदमी हैं जो कभी कुछ कहते हैं जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि अमेरिका की हमेशा से तारीख रही है कि उसका सदर, वो अपने सदर को जो है A1 में बिठा के ऐसे ही नहीं घुमाते। जी जी। एयरफोर्स 1 जो तैयारा है, उस तैयारे के भी जो है इतनी जो है उस तैयारे का जो है रुआब है, इतनी उस तैयारे की जो है हैसियत उन्होंने बना के रखी है, इतनी दहशत उन्होंने बना के रखी है कि ये उड़ती दुनिया है। A1 एयरफोर्स 1 जो है एक तैयारा नहीं है, ये उड़ती दुनिया है। उन्होंने बताया कि भाई आप देखिए, अब जब इंडिया आए थे अमेरिकी सदर, तो अमेरिकी सदर के आने से पहले उनकी गाड़ियाँ आ गई थी, दूसरे जो है उनके सिक्योरिटी के लोग आ गए थे, उनका सारा का सारा 1000-2000 जो है सिक्योरिटी वाले यहाँ पहुँच गए, होटल को अपने घेरे में ले लिया, पूरे इलाके को खाली उन्होंने करवा दिया, सारी सिक्योरिटी यहाँ की उन्होंने संभाल ली, उनके खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने अपने हाथ में लिया। सब कुछ लेने के बाद फिर एयरफोर्स 1 आता है, आखिरी में एयरफोर्स 1 आता है। उसकी भी जो है ऐसा जो है आन बान शान उन्होंने बना के रखी है कि दुनिया दहशतज़दा रहे, दुनिया मुतासिर रहे, दुनिया जो है दबदबे में रहे, दुनिया जो है उनके आगे झुकी रहे। ये उनका मकसद मंशा होता है कि एयरफोर्स 1 आ गया है तो ये मकसद मंशा तो यही होता है। तो ये मकसद मंशा बनाने की उनकी एक ही वजह है कि दुनिया वाले उनसे डरते रहें। लेकिन अगर ट्रम्प जो है उनके मकसद को, मंशा को, सारी चीज़ों को पसे पूछ डाल के कुछ भी कहते रहें तो इससे मजाक बन रहा है। बिल्कुल मजाक हो गया, फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बिल्कुल ये मजाक बन के रहेगी। आवाम के पास कोई वैल्यू नहीं है इसकी, बिल्कुल कि लोग मजबूर हैं कि ये अजीब गरीब कैसा आदमी को ला दिया जाए ना। तो नाज़रीन चलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की जानिब से मुसलसिल जो है ना जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वोट चोरी के, और जहाँ बिहार में भी SIR का जो चल रहा है प्रोसेस, और एक तो फिर ये टैरिफ का मसला, फिर ऊपर से ये है। तो जैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इन्हें मतलब है कि अभी भी जो है ना इनको होश के नाखून लेने चाहिए, अदरवाइज जो है ना पब्लिक अगर रोड पे आ जाए तो इनका असर भी नेपाल की तरह होगा। बस अब तो उन्होंने रेफरेंस दिया है इसका जो है ना। और फिर दूसरे कि जैसा कि जानते हैं सर साहब, हमारे वज़ीर आज़म पहली मरतबा कल जो है ना मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। तो मतलब ऐसे कैसे हालात हो गए कि अचानक उनको मणिपुर के दौरे का भी ख्याल आ चुका है। हालांकि कितनी तनकीदें की जा रही थी कि भाई आपको करना चाहिए, लेकिन अब जो है ना क्या वक्त मिला है हमारे वज़ीर आज़म को? बिल्कुल, देखिए अब वक्त मिला है वज़ीर आज़म को, तो दर्दनाक बात यह है कि अब फिर से वहाँ तशद्दुद फूट पड़ा है। बिल्कुल जी। और फिर हालत ऐसी हो गई है कि सिक्योरिटी वहाँ बढ़ानी पड़ी है, फिर से वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फिर से जो है माहौल वहाँ का दहशतज़दा हो गया है। और एक ऐसे वक्त पे जो है मोदी वहाँ जा रहे हैं
जबकि वहाँ तशद्दुद की हालत नॉर्मल नहीं हालात हुए हैं। अब देखिए 2-3 घंटे के लिए, वैसे तो मोदी जो है 2-3 दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, वो 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं। वो विजिट करेंगे, वो अपने पार्टी के लोगों से मिलेंगे। गवर्नर ने सारा सेटअप कर दिया है वहाँ के, मणिपुर के गवर्नर ने। और यहाँ तक कहा गया था कि मोदी के वहाँ जाने के बाद हुकूमत कायम होगी। ये जो है मंशा था असल में जो है मोदी के दौरे मणिपुर का। वरना तो जो है मणिपुर के आवाम से उनकी दिलचस्पी होती, मणिपुर के आवाम से उनकी हमदर्दी होती, या मणिपुर में तशद्दुद के खात्मे के लिए वो संजीदा होते, तो वो कभी का जो है वहाँ मणिपुर गए होते, लोगों से मुलाकात की होती। देखिए आज भी मणिपुर के लोग जो है कैंपों में, पनाहगुज़ीर कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। आज भी लोग अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। मैती और कुकी कबाइल के बीच नफ़रत इस हद तक पहुँच गई, बढ़ गई है कि वहाँ हालात जो है इतने ख़राब हो गए हैं कि दोनों कबीले एक दूसरे के जान के पास प्यासे हो गए हैं। जब मौका मिलता है ये उस कबीले के लोगों के घरों पे हमले करते हैं, उनके गाँवों में आग लगाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ख़तरनाक सिचुएशन वहाँ की हो गई है। तो जिसकी वजह से लोग जो है अपने घरों को जाने से डर रहे हैं। तो देखिए 2 साल हो गए, कोई नई बात नहीं है। 2 साल हो गए, 2-3 महीने हो गए अगर तो बात समझ में आती, लेकिन 2 साल हो गए। मरकजी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। वज़ीर दाखिला अमित शाह आए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर से इस्तीफ़ा ले लिया। रातों रात चीफ मिनिस्टर को दिल्ली जाना पड़ा, फिर जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा चीफ मिनिस्टर को, जो मोदी की हिमायत वाली हुकूमत के जो है सरबराह थे, जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों? इसलिए कि वहाँ के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि चीफ मिनिस्टर का भी जो है बड़ा रोल है वहाँ पे लोगों को मुतशद्दिद करने में, मुश्ताइल करने में। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी सिचुएशन में अगर मोदी जो है वहाँ हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है, देखिए सियासी आपके मकासद नहीं होने चाहिए। आप अगर संजीदा हैं, आप अगर वाकई वहाँ पे जो है तशद्दुद रोकने के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो है अमन और अमान कायम हो, तो फिर आपको जो है इस तरह एक दौरा करके, एक 4-5 लोगों से मीटिंग करके, एक तकरीर करके जो है आप देर पा अमन कायम होने वाला नहीं है। मतलब आपको जो है ना वहाँ के लोगों का दर्द बांटने की ज़रूरत है, और उनका जो नुकसान हुआ है जाके जो है ना उनसे मिलें, करें जो है ना। ये इस वक्त जो है ना इन्हें सोशलाइज करने के लिए अहमियत है, ना कि पॉलिटिकल मोटिवेशन, पॉलिटिकल उसके लिए जाना आपका कोई मतलब ही नहीं है इसका जाना। बिल्कुल यही तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अगर आज जा रहे हैं, चलो 2 साल के बाद ख्याल आया, ठीक है जी, लेकिन आप जा रहे हैं तो फिर देखिए कि ये तशद्दुद हुआ क्यों, हालात बिगड़े क्यों, नफ़रत फैली क्यों, और इस नफ़रत में लोग जल क्यों रहे हैं, इस नफ़रत की आग में लोगों की जानें क्यों जा रही हैं, ये माहौल इतना ख़राब क्यों हुआ है, ये देखने की ज़रूरत है। देखिए हमेशा से कहा गया है, आज़ादी से लेकर आज तक, हिंदुस्तान अगर जो है चलता है तो मोहब्बत से चलता है। नफ़रत की इस मुल्क में गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता कहा गया है जिसमें भांत भांत के रंग बिरंगे फूल हैं। अगर ये फूल एक एक करके आप जो है तोड़ते जाएंगे, नफ़रत की बुनियाद पे इन फूलों को नोचते जाएंगे आप, तो फिर खाली गुलदस्ता रह जाएगा। खाली गुलदस्ता किस काम का? बिल्कुल सीधी शिराज़ा बिखर जाएगा, पूरे मुल्क का शिराज़ा बिखर जाएगा। रंग बिरंग के फूल अगर गुलदस्ते से निकाल लिए जाएँ तो फिर गुलदस्ता जो है कोई महज एक बर्तन की तरह रह जाएगा, ना उसमें जो है एक खूबसूरती रहेगी, ना कोई अट्रैक्शन रहेगा। तो ये सोचने की ज़रूरत है आज के दौर में कि आप जो है ये अगर आप समझ रहे हैं कि हम तशद्दुद बर्पा करके, हम फ़िरका वाराना जो है माहौल ख़राब करके हम जो है इक़्तिदार हासिल कर लेंगे, हम इक़्तिदार पे कायम रहेंगे, हम इक़्तिदार चलाते रहेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है इनकी। बिल्कुल, यानी वहाँ पे बेसिक जो फैक्टर्स हैं उसको तलाश करना होगा कि आखिर वजूहत क्या है, नफ़रत क्यों इतनी बुलंद होगी आपस में, तो उसको फाइंड आउट करना चाहिए उसको, ना कि पॉलिटिकल जो है ना उसका कोई सोल्यूशन है उसका जाना। तो अगर ये काम करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी इसके लिए, बहुत वाकई काबिल तारीफ़ उनका काम है, चाहे जितने घंटे के लिए जाएँ, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन वहाँ पर जाके लोगों से मिल के, आम आदमी से मिल के उनके जो गम हैं उसको जो है ना बाँटें, दर्द सुने उनका, और जो चीज़ें हुए हैं उसको सज़ा दें लोगों के, जो खुलेआम जो इस्मत रेज़ी की गई वहाँ पे ख़वातीन की जिस तरह से, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से चल रहा है। तो इसका जो है ना परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए,
तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।